हेलो दोस्तों, तो कैसा सभी आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस नए वीडियो में हम देखेंगे उपसह संयोजक यौगिक नामक चैप्टर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे हम देखेंगे। आशा करते हैं कि आप सभी ने विजयश्री बैच के जितने भी हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हर एक चैप्टर का, उस हर एक वीडियो को आपने देखा होगा। तो आइए उपसह संयोजक यौगिक के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसे हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा है, हालांकि हमें लिगेंड किसे कहते हैं इसको ऊपर लिखना चाहिए, तो हम नीचे लिख दिए। मतलब कि लिगेंड के प्रकार को दूसरे नंबर पर लिखना चाहिए था, इसको पहले नंबर पर। इसी कोई बात नहीं है, दोनों क्वेश्चन एक ही समझिए है, ठीक है। अब क्योंकि लिगेंड देखेंगे तो लिगेंड के प्रकार भी देखेंगे, ठीक है। अब जैसे कोई मान लीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ेगा, प्लस में उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेगा कि उसने किसकी स्थापना की। जैसे अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की, ठीक है, तो आप उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आप मेरे बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो मेरा नाम जानेंगे, मैं क्या करता हूँ, क्या पढ़ाता हूँ, इसके बारे में जानेंगे। तो वैसे ही लिगेंड जब आप पढ़ेंगे तो इसके प्रकार को भी जानेंगे। तो इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक दंती लिगेंड, द्विदंती लिगेंड, उसके बाद बहुदंती लिगेंड, उसके बाद कीलेट लिगेंड, उभयदंती लिगेंड, ठीक है, लिगेंड बोले हैं। तो ये सब ही हैं। हालांकि हमने यहाँ पे देखा होगा, आप सभी ने लिखे हैं 3 प्रकार के, क्योंकि देखिए ये जो यूपी बोर्ड एग्जाम है इसमें 3 प्रकार के लिगेंड के बारे में पूछता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं लिगेंड के प्रकार, ठीक है। लिगेंड के प्रकार में हमने 3 प्रकार बता दिए। उसके बाद देखिएगा लिगेंड किसे कहते हैं, इसे आप देख लेंगे, लिगेंड किसे कहते हैं। उसके बाद 3 जो लिगेंड है उस कौन कौन से है इसे समझिएगा। पहला लिगेंड है एक दंती लिगेंड, दूसरा है द्विदंती लिगेंड, तीसरा है बहुदंती लिगेंड। इसके बाद भी कीलेट लिगेंड होता है, उसके बाद उभयदंती लिगेंड, कई प्रकार के होते हैं, ठीक है। हालांकि बस यही 3 इम्पोर्टेंट है, आप ज़्यादा जानेंगे तो क्या। अब जो हम बता दिया, अब इसके जैसे हमने बता दिया उभयदंती लिगेंड, अब बच्चे उसको भी सर्च करेंगे, नहीं भैया बस यही तीनों पूछता है तो इसी सभी को आप सभी को देखना है, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, उप सहसंयोजक संख्या किसे कहते हैं, और उदाहरण सहित दीजिए। मतलब लिखिए या फिर बताइए, कई टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा, आप इसे भी देख लेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं इस साइड के, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सभी क्वेश्चनों को देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए इस चैप्टर के और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सहसंयोजकता, ठीक है, संयोजकता का वर्णन सिद्धांत, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी देखिए आगे जो है इसी क्वेश्चन को किस किस टाइप से पूछता है, पूछेगा प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक, इस टाइप से समझिएगा। उसके बाद हमारा छठवां क्वेश्चन है उप सहसंयोजक, ठीक है, यौगिक के नामकरण की IUPAC पद्धति लिखी है, ठीक है। इस बारे में ऐसे पूछ लेगा, किस किस टाइप से पूछेगा इसे भी समझिएगा। देखिए जो ये IUPAC है, ठीक है, इसके बारे में आप पूरी तरह से देख लेंगे, ठीक है, कि IUPAC नामकरण कैसे लिखा जाता है, ठीक है, इसके बारे में, क्योंकि यह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्यों इम्पोर्टेंट है इसे समझिएगा। ये इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि आपको ये अक्सर 5 नंबर में पूछ लेता है। कितने नंबर में भैया? 5 नंबर में, कि इसका IUPAC नामकरण क्या होगा। आप सभी को चित्र बनाकर दे देगा कि हाँ इसका IUPAC नाम क्या होगा, या फिर इसमें से मतलब जैसे हमारा बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पी, मतलब जो बहुविकल्पी देता है उसमें दे देगा बहुविकल्पी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद लॉग में आएगा तो 5 नंबर में क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा छठवां क्वेश्चन। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है संयोजकता आबंध सिद्धांत, इसे भी आप देख लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद देखिए हमारा है 8वां क्वेश्चन, ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, ये 8वां लिखे हैं। 8वां क्वेश्चन है समन्वय संख्या को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। जो समन्वय संख्या है उसे उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। उसके बाद देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन है संयोजकता आबंध सिद्धांत की क्या सीमाएं हो सकती हैं, ठीक है, इसे आप देख लेंगे, इम्पोर्टेंट है, आप समझिएगा। संयोजकता आबंध सिद्धांत की क्या क्या सीमाएं हैं इसके बारे में समझेंगे। अब देखिए जैसे आप संयोजकता, अब इसके पहले आप जस्ट देखेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत। जब आप इसे देखेंगे, हम चाहते हैं तो एक ही क्वेश्चन को लिख देते हैं कि आप इसके बारे में इसके सीमाएं को भी देख सकते हैं।
मगर नहीं, हमने 2 क्वेश्चन दिया क्योंकि ये अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये संयोजकता आबंध सिद्धांत को भी देख लीजिए, साथ साथ संयोजकता आबंध बंध, ठीक है, बंध सिद्धांत की सीमाएं क्या है इसके बारे में देख लेंगे। उसके बाद हमारा 10वां क्वेश्चन है, वर्नर की अभिधारणाओं के आधार पर उप सहसंयोजक यौगिक की में आबंध को समझाइए। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यह 5 नंबर में अक्सर पूछ लिए क्वेश्चन जाते हैं। अब देखें, अब जैसे हम एक क्वेश्चन बनाएंगे, जैसे इसका फुल डिटेल में हम बताएंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं, तो हम इसी भी लिख देंगे। यदि यूपी बोर्ड एग्जाम 5 नंबर फिक्स कर लीजिए, ऐसे थंबनेल बनाकर हम लिख देंगे तो आप देख लेंगे। मगर हम यहाँ पे बता रहे हैं कि यह 5 नंबर में क्वेश्चन आएगा, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है भैया, ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। उसके बाद IUPAC नामकरण के बारे में भी आप समझ लीजिए, ये भी 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, बहुविकल्पी में आता है। ये सब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे समझिए। यदि आप इस सभी जितने भी हम क्वेश्चन बताए हैं BA बैच के, जितने भी हमने वीडियो, हर एक चैप्टर का हर एक वीडियो लाए हैं, उसके सभी क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखेंगे, हालांकि हम यहाँ पे हल नहीं करा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि नहीं आप हल हम नहीं करते हैं, आप 2 की स्पीड से हमारा वीडियो देखिए, उसके बाद अंत में इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे देखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा 11वां क्वेश्चन है। अब देखिए 11वां क्वेश्चन हमको, हालांकि ये मान लीजिए 11वां क्वेश्चन है ही नहीं, क्यों नहीं है आप समझिएगा। यहाँ पे लिख देंगे तो स्क्रीनशॉट मारेंगे तो लिखेंगे कि आप काट दिए हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन समझिएगा। अब जब वर्नर की अभिधारणाओं के बारे में जब समझेंगे ना, वर्नर के बारे में, इसके जस्ट पहले भी बताए होंगे वर्नर, ठीक है, वर्नर का सिद्धांत इसी यही 10वें क्वेश्चन में बताए हैं, ठीक है। अब देखिए 10वां क्वेश्चन है, तो यहाँ पे वर्नर के सिद्धांत में जब आप इसके बारे में समझेंगे तो यहाँ पे प्राथमिक संयोजकता और द्वितीयक संयोजकता दोनों आएंगे, दोनों ये एक ही क्वेश्चन के हैं। हम इसलिए अलग लिख दिए, क्या पता प्राथमिक संयोजकता पूछ भी सकता है अलग से, द्वितीयक संयोजकता भी पूछ सकता है, ठीक है, संयोजकता। उसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन है IUPAC नामकरण, ठीक है, इसे आप देख लेंगे क्योंकि यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे नहीं देखेंगे तो पेपर में आप कहेंगे नहीं काश देख लिए होते इसे, ठीक है, हो गया। उसके बाद हमारा है, देखिए इसी में हम केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण और संख्या, इसे भी आप देख लेंगे, ये हो गया। उसके बाद देखिए 13वां क्वेश्चन है हमारा प्रभावी परमाणु संख्या नियम, ठीक है, इसे भी आप देख लेंगे। तो आप देखिए अभी हमने लगभग 13 क्वेश्चन देखे, यहाँ पे 13 क्वेश्चन, ये आप समझिएगा। अब ये 13 क्वेश्चन को करने में आपको 2 से 3 दिन लग सकता है। आपको समझना भी तो है, लिखना थोड़ी है, लिखने के साथ साथ समझना है, आप समझिएगा। इस क्वेश्चन को चाहते तो हम और कर देते हैं, जैसे 15-16 क्वेश्चन आपको इसी में मिलेगा। हमने 13 क्वेश्चन बताया ना, अभी देखिए हम जैसे लिगेंड के प्रकार लिख लिए, उसमें देखिए एक दंती लिगेंड कोई 1 क्वेश्चन दे देगा, कोई द्विदंती लिगेंड के बारे में पूछ ले, और उसके बाद बहुदंती लिगेंड, तो ये क्वेश्चन ही बन रहा है ना, तो हमारे 3-3 क्वेश्चन को हम एक ही क्वेश्चन में लिख दिए। तो आप समझिए ये सब के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। उप सहसंयोजक संयोजन संख्या किसे कहते हैं, चलिए ठीक है पूछ दिया, उप सहसंयोजक संख्या किसे कहते हैं, साथ साथ पूछ लेगा उदाहरण सहित लिखिए या फिर दीजिए। तो आपको इन सभी को टॉपिक वाइज तैयार करना होगा। अब ऐसा थोड़ी है कि आपको यदि गन चलाना आ रहा है तो चक्कू चलाना नहीं है, चाकू चलाना नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि आपको दाल बनाना आ रहा है और चावल बनाना नहीं आ रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा ना, आपको सभी आना चाहिए। तो उसी प्रकार से जितने भी हमने क्वेश्चन कराए, आशा करते हैं कि आप सभी को जो क्वेश्चन है वह समझ में आ गया होगा। हम फिर भी कहते हैं, यदि आप इस वीडियो को नहीं देखना चाहते कोई बात नहीं है, 2 की स्पीड से करके देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद अंत में इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ये हमारा जो है जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं, इसे आप देख लीजिएगा, आपको यूपी बोर्ड एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद हम देखिए, हम आज 25 तारीख है, 25 तारीख लगभग 27 तारीख को हम मैथ का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। हालांकि उसमें भी यही करेंगे, हम हल नहीं कराएंगे, बस क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए।